Students, in this lecture we will discuss some more examples. I will take at least 4 to 5 more examples. This is relative motion in 1 dimension, and then we will start with relative motion in 2 dimension. Alright, so this is the last lecture for relative motion in 1 dimension. So let us take this example here. तो ये एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें दिया है a car traveling at 60 km per hour overtakes another car traveling at 42 km per hour. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में मैंने दो कार बनाए, एक A और एक B. ठीक है, इसका स्पीड आप मान लीजिए कि 60 किलोमीटर पर आवर है और इसका स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो a car traveling at 60 km per hour overtakes another car traveling at 42 km per hour assuming each car to be 5 मीटर लॉन्ग. तो यहाँ पे ये जो दोनों कार्स हैं, ये इनका लेंथ दिया है 5 मीटर. ठीक है, मतलब ये जो कार है इसका लेंथ 5 मीटर और ये जो कार है इसका लेंथ भी 5 मीटर. ओके, ठीक है. और क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द ओवरटेक and the total road distance used for the overtake. ठीक है, so this is what we have to find out. Two things, एक तो the time taken during the overtake and the total road distance which is being used for the overtake. Alright, चलो let us start. तो हम लोग इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं. एक हम लोग इसको रिलेटिव मोशन से सॉल्व कर सकते हैं और दूसरा है कि हम उसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर रिलेटिव मोशन से सॉल्व किया जाए, जैसे कि हम लोग यहाँ पे राइट अगर b को रेस्ट पे कंसीडर कर ले, यानी विद रिस्पेक्ट टू b, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको. पहला तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मेथड 1, यानी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग रिलेटिव मोशन. ठीक है, तो रिलेटिव मोशन यूज करने का मतलब क्या है कि एक को रेस्ट पे कंसीडर करके दूसरे के मोशन को कंसीडर करना. ठीक है, एक को रेस्ट पे कंसीडर करके, यानी हम लोग कंसीडर करेंगे वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, यानी हम लोग यहाँ पे b को ऑब्जर्वर मान लेंगे. तो वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, यानी यहाँ पे हम लोगों ने b को कंसीडर कर लिया है ऑब्जर्वर. ठीक है, तो आपको पता है कि ऑब्जर्वर क्या करता है, ऑब्जर्वर खुद को रेस्ट पे एज्यूम करके दूसरों को ऑब्जर्व करता है. ठीक है, तो b जो है वो खुद को रेस्ट पे एज्यूम करके वो a को ऑब्जर्व करेगा. तो हम लोग उसी चीज को यहाँ डायग्राम से दिखाएंगे कि जब मान लीजिए कि ये b है, ठीक है, और b अगर खुद को रेस्ट पे एज्यूम कर लेता है तो b के रेस्पेक्ट में a का सिचुएशन क्या है. तो पहले a का सिचुएशन ऐसा है कि a उसके पीछे है, राइट, ओवरटेक करने की तैयारी कर रहा है, और ओवरटेक करने के बाद a कहाँ आ जाएगा, a यहाँ आ जाएगा. तो ये हमने बनाया है a का डायग्राम विथ रेस्पेक्ट टू b. ठीक है, ओवरटेक करने से पहले और ओवरटेक करने के बाद. ठीक है, तो ये है b, ये a का इनिशियल पोजीशन, ये a का फाइनल पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू b. ठीक है, ये दोनों मूव हो रहे हैं, राइट. एक्चुअली ये थोड़े दूर पे जाके होगा, मतलब ये दोनों जो है ट्रैवल करते रहेंगे, ट्रैवल कर रहे हैं, राइट. और एक पॉइंट पे जाकर जो है b इधर होगा और जो a है ये b है और b के आगे a आ जाएगा. इस तरह का सिचुएशन जो है वो कुछ समय के बाद होगा. तो एक्चुअली ऐसा होगा. तो मैंने दो डायग्राम बनाए आपको समझाने के लिए. ये मैंने बनाया आपको एक्चुअल डायग्राम. ठीक है, मतलब कि दोनों मूव कर रहे हैं, a भी मूव कर रहा है, b भी मूव कर रहा है, और कुछ समय के बाद जो है a यानी ये वाला जो कार है वो b के आगे आ जाएगा. पहले वो b के पीछे और फिर बाद में b के आगे. लेकिन अगर b में बैठा हुआ ड्राइवर अपने रेस्पेक्ट में सोचेगा, जो b में बैठा हुआ ड्राइवर है, जब वो अपने रेस्पेक्ट में सोचेगा तो उसको क्या लगेगा, अरे यार ये गाड़ी तो मेरे पीछे थी जस्ट और ये गाड़ी मेरे आगे आ गई है. तो ये है रिलेटिव मोशन का जो यहाँ पे आप देख रहे हो. यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कौन है, यहाँ पे सॉरी ऑब्जर्वर कौन है. यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है वो ग्राउंड पे खड़ा है, इट्स अ ग्राउंड ऑब्जर्वर, और वो देख रहा है. तो उसको दिख रहा है कि दोनों कार मूव हो रहे हैं और ए कार धीरे धीरे जो है वो बी को ओवरटेक कर जाता है. ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन, यहाँ पे जो बी कार है उसका जो ड्राइवर है उसी को हमने ऑब्जर्वर मान लिया. उसको क्या लग रहा है, उसको लग रहा है मेरे रेस्पेक्ट में पीछे था और मेरे रेस्पेक्ट में आगे आ गया, क्योंकि वो खुद को रेस्ट पे एज्यूम करके सोचता है. ऑब्जर्वर हमेशा खुद को रेस्ट पे एज्यूम करके सोचता है. ठीक है, तो अब हम लोग इसको रिलेटिव मोशन सॉल्व करेंगे. तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो कार है, कार का ये हेडलाइट है. ठीक है, यहाँ पे दिस इज हेडलाइट. तो आप देखो ये हेडलाइट कितना रिलेटिव, मतलब विद रिस्पेक्ट टू बी कितना रिलेटिव डिस्टेंस कवर किया, ये 5 मीटर
प्लस ये 5 मीटर, मतलब टोटल आप देखोगे तो रिलेटिव डिस्टेंस जो कवर करना पड़ा उसको वो है सिर्फ 10 मीटर। रिलेटिव डिस्टेंस, दिस इज नॉट द एब्सोल्यूट डिस्टेंस, दिस इज द रिलेटिव डिस्टेंस। मैं आपको मेथड 2 बताऊंगा जिसमें हम लोग एब्सोल्यूट डिस्टेंस से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मैं आपको विद रिस्पेक्ट टू बी बता रहा हूँ। तो विद रिस्पेक्ट टू बी अगर देखा जाए तो ए का हेडलाइट यहाँ से यहाँ पहुंचे, मतलब कार ए जो है उसने ये बी का जो लेंथ है 5 मीटर और ये जो लेंथ है कार का खुद का 5 मीटर, इतना 10 मीटर उसने ट्रैवल किया है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? रिलेटिव ये क्या है? दिस इज द रिलेटिव डिस्टेंस दैट हैज बीन कवर्ड, दिस इज नॉट द एब्सोल्यूट डिस्टेंस। ओके, तो हम लोग यहाँ पे अभी निकालेंगे कि ये होने के लिए टाइम कितना, तो उसके लिए पहले वी विल फाइंड आउट द रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी विल बी वीए माइनस वीबी। वीए कितना है? वीए इज 60 एंड वीबी कितना है? 42। तो ये हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 18 इंटू 5/8, तो दिस विल बिकम 18 इंटू 5/18, so this will become 5 meter per second. This is relative velocity. So this is the relative displacement of A with respect to B, right? With respect to B, this is the relative displacement and this is the relative velocity. तो हम लोग क्या यूज करेंगे? हम लोग यूज करेंगे S relative is equal to U relative T plus half A relative T square. ठीक है, तो वहां से हम लोग टाइम फाइंड आउट करेंगे, राइट? तो यहाँ पे S relative हम लोग जो यूज करने वाले हैं वो है S relative displacement is equal to U relative T plus half A relative T square। लेकिन A relative तो जीरो है क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन जीरो, दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहे, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर, मतलब दिस इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। यहाँ पे आप देख सकते हो A का डिस्प्लेसमेंट B के रिस्पेक्ट में 10 मीटर है, राइट? क्योंकि B खुद को रेस्ट पे अज्यूम कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B और ये हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इनटू T। तो S रिलेटिव हो गया 10, राइट? प्लस 10, इट्स मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन एंड वेलोसिटी हो गया 5। रिलेटिव वेलोसिटी हमने यहाँ कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकेंड में, सो ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। और ये है टाइम, तो यहाँ से जो टाइम है वो आ जाएगा 2 सेकेंड्स। टाइम कितना आ गया? टाइम आ चुका है 2 सेकेंड्स, ठीक है? मतलब 2 सेकेंड में A जो है वो B को ओवरटेक कर लेगा, ठीक है? तो अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि A ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। मतलब यहाँ पे जो ये A का हेडलाइट आपको दिख रहा है, राइट? यहाँ से A का ये हेडलाइट तक, मतलब A ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और प्लस आपको पूछा गया टोटल रोड कितना यूज हुआ है। तो आप ये डिस्टेंस निकालोगे और आप ये वाला लेंथ यानी प्लस 5 मीटर कर दोगे तो टोटल रोड यूज हो जाएगा, माने वहां से निकल जाएगा। तो पहले हम लोग निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ A, यानी सिर्फ A का डिस्प्लेसमेंट। नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट द एब्सोल्यूट डिस्प्लेसमेंट ऑफ A इन 2 सेकेंड्स। तो SA क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा UAT प्लस हाफ AAT स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन तो जीरो है, UA कितना है? UA 60 को आप कन्वर्ट कर लीजिए, तो 60 को आप कन्वर्ट करोगे तो 60 इंटू 5/18 यहाँ पे आप करोगे, ठीक है? ऑलराइट, तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकेंड में, तो ये हो जाएगा यहाँ से आप देख लो 6 3 18 और 6 10 60, तो ये 50/3 आ जाएगा, 50/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? तो यहाँ पे हमने डाल दिया यूए का वैल्यू, वो है 50/3 मीटर पर सेकेंड, टाइम है वो 2 है, बाकी एक्सेलरेशन 0, तो ये आ गया 100/3, मतलब ये आ गया 33.3 मीटर। मतलब इसका जो ये हेडलाइट है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला, ये हेडलाइट से ये हेडलाइट तक जो डिस्टेंस है वो है 33.3 मीटर, प्लस ये जो कार जो कार ने जो जितना रोड लेंथ यूज किया वो है 5 मीटर। तो टोटल लेंथ कितना यूज किया हुआ है कार ने, वो है उसका खुद का लेंथ 5 मीटर प्लस ये 33 मीटर, ठीक है? मतलब यहां से मैं ये मिटा देता हूं, मतलब ये हो गया 5 मीटर और यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस जो कवर किया उसने वो 33.3 मीटर ये उसने कवर किया, और ये खुद कार का जो लेंथ है 5, तो टोटल जो यहाँ पे लेंथ यूज हुआ है वो है 38.3। हाँ, ठीक है, एक बार फिर से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे देख लो आप, हमने किया है कि 33.3 जो उसका एक्चुअल लेंथ है, मतलब जो उसने एक्चुअल डिस्टेंस कवर किया है, प्लस जो उसका कार का लेंथ है, ठीक है? तो दिस इज नाउ 38.3 मीटर। कितना कवर हुआ है यहाँ पे? 38.3 मीटर। तो ये इसका आंसर है, टाइम इज 2 सेकेंड्स और जो लेंथ यहाँ पे यूज हुआ है दैट इज 38.3 मीटर। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा, ठीक है? तो लेट अस नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए इसको हम लोग सेकेंड मेथड से भी डिस्कस कर लेता है।
नॉर्मल तरीका, मतलब विदाउट यूजिंग रिलेटिव मोशन। ओके, तो यहाँ पे जो कार ए है, ठीक है, ये जो कार 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, और ये जो दूसरा यहाँ पे कार है, ठीक है, एकदम यहाँ पे अभी इसको ओवरटेक करने वाला है। ओके, तो इसका स्पीड कितना है, मैं यहाँ सिर्फ 60 और 42 लिख देता हूँ, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ओके, तो अभी हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये ए और बी, तो कुछ समय के बाद कैसा हो जाएगा सिचुएशन, बी पीछे हो जाएगा, राइट, क्योंकि तो ये बी पीछे हो जाएगा और थोड़ा सा कार का शेप चेंज हो गया, और ये ए जो है वो आगे हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, बी पीछे हो जाएगा और ए आगे हो जाएगा। तो आप ऐसे देखो कि यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें कि जो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया ए ने, राइट, ए यहाँ से आप ले सकते हो, राइट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक में, राइट, ये ए ने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना है, वो कुछ एस मान लेते हैं हम, ठीक है, और बी का देखते हैं, बी ने जो डिस्टेंस कवर किया, बी ने यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ये बीच का ये 5 है मीटर, दिस इज 5 मीटर एंड दिस इज ऑल्सो 5 मीटर। तो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो बी ने जो डिस्टेंस कवर किया वो है s-10, वो कितना है, s-10, ठीक है, मतलब ये पूरा चीज जो होने में, ये पूरा प्रोसेस होने में, ये ओवरटेक करने में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ए ने जो अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ ए का, तो ए के हेडलाइट से ए के हेडलाइट तक, तो आप देखोगे उसको मैंने एस मान लिया, तो बी के हेडलाइट से बी के हेडलाइट तक, ठीक है, कितना टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया बी ने वो देखना है। तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये वाला और ये वाला, और ये तो 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, तो ये होगा s-10, क्योंकि मैंने यहाँ से यहाँ तक s माना है, तो दिस विल बी s-10। ये कितना है, ये है 5, ठीक है, ये कितना है, ये है 5 कार का लेंथ, तो ये होगा s-10, ठीक है, 5-10 है, s-10। तो अब आप अलग अलग लिख लो, जैसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए होगा s इज इक्वल टू, क्योंकि s है तो वो हो जाएगा, तो इसका स्पीड यानी ua, मैं सिर्फ ua लिखता हूँ, s-u-a-t, जो टाइम तो दोनों को बराबर लग रहा है, एक्सेलरेशन 0 है तो वो टर्म हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, मतलब 0 लिख दे, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, b का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है s-10, और आप क्या लिखोगे, u-b-t लिखोगे, एक्सेलरेशन तो इसका भी 0 है, ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे विल सब्ट्रैक्ट, एक में से 2 को घटा देंगे तो s और s कैंसिल हो जाएगा, -10 विल बिकम +10, तो +10 इज इक्वल टू ये हो जाएगा ua माइनस ub-t, ठीक है, ua कितना है 60, ये कितना है 42, यानी 18 किलोमीटर पर आवर, उसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड, तो 5t हो जाएगा, तो यहाँ से टाइम कितना है 2 सेकेंड्स। मतलब अगर आप इसको विदाउट रिलेटिव मोशन भी सॉल्व करोगे तो देख रहे हो आप आंसर वही आ रहा है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये तरीका भी बता दिया। तो इसमें हमें जो है पूरा वो वी हैव टू कंसीडर, राइट, द टोटल लेंथ, वी हैव टू कंसीडर द एग्जैक्ट सिचुएशन की क्या हुआ होगा, मतलब हम लोग इसको जो है ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमारा जो ऑब्जर्वर है वो ग्राउंड ऑब्जर्वर है और वो दोनों कार्स को मूव होते हुए देख रहा है। तो रिलेटिव मोशन में हमने कैसे सॉल्व किया, रिलेटिव मोशन से हमने ऐसे सॉल्व किया कि हमने बी के ड्राइवर को ही ऑब्जर्वर मान लिया था, तो बी का ड्राइवर अपने रिस्पेक्ट में सोच के सॉल्व कर रहा था, तो उसने रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट को यूज किया, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट था 10 मीटर, तो वहां से भी आंसर वही आया, तो हमने एस रिलेटिव इज इक्वल टू v रिलेटिव t से सॉल्व कर दिया था। यहाँ पे हमने दोनों का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट लिया, कार a का डिस्प्लेसमेंट s कंसीडर किया तो कार b का डिस्प्लेसमेंट s-10 निकल कर आया, दोनों को यूज करके हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करके यहाँ से टाइम निकाल दिया। तो ये भी एक तरीका है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे वी वांट टू टीच यू रिलेटिव मोशन, दैट्स व्हाई हमने इसको मेथड 1 रिलेटिव मोशन से सॉल्व किया, ठीक है। सो दिस इज द टाइम। अब बाकी आगे का तो स्टेप सेम है, मतलब जो टोटल रोड डिस्टेंस यूज्ड है वो तो आप निकाल लोगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, राइट, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वो 33.3 मीटर आएगा पहले की तरह, और टोटल जो रोड यूज्ड है, टोटल रोड यूज्ड हो जाएगा 33.3 प्लस 5, यानी जो ए का कार लेंथ है, ए जो कार है उसका जो लेंथ है वो भी आप ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 38.3 मीटर। तो इस तरह से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल हियर, एक दूसरा एग्जांपल जो कि बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है।
So students, let us take one more interesting question here. तो यहाँ दिया गया है 2 towns A and B are connected by a regular bus service. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction every t minutes. ओके, तो यहाँ पे इस तरह से 2 स्टेशन पकड़ लीजिए आप. तो ये टाउन A और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं दिस इज टाउन B. तो दोनों टाउन से जो है हर t मिनट पे एक बस यहां से निकलती है. ठीक है, तो हम लोग यहां से एक बस कंसीडर कर लेते. तो ये जो बस है इसका स्पीड हम मान लेते हैं v, क्योंकि वील हैव टू फाइंड आउट दैट. तो हम एज्यूम कर लेते हैं. तो यहां से भी जो बस निकल रही है उसका भी स्पीड v है. ठीक है, तो यहां से जो बस है वो इधर आ रही है, उसका स्पीड भी v है. ओके, so it's given that after every t minutes like one bus is leaving. मतलब अगर ये हम देखें t मिनट्स के बाद तो यहाँ से एक और बस लीव करेगा. ठीक है, और ये बस जो है कुछ आगे आ चुका होगा, तो ये बस यहाँ आ चुका होगा. ठीक है, दोनों का स्पीड भी है, तो ऐसा दिया गया है. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो होगा स्पीड इनटू टाइम. यानी ये डिस्टेंस होगा दोनों के बीच का स्पीड इन टाइम, क्योंकि हर t सेकेंड्स के बाद, हर t मिनट के बाद ऐसा दिया गया यहाँ पे. राइट, तो हम लोग अगर ऐसा मान ले कि यहाँ पे जो v है, ठीक है, v इज द स्पीड. ठीक है, तो v इज द स्पीड ऑफ द बस. ऑलराइट, और t जो है यहाँ पे t इज द टाइम. लेकिन ठीक है, टाइम मिनट्स में दिया है, सो वी विल कन्वर्ट इट इनटू आवर्स. ठीक है, हम लोग बाद में जो भी यहाँ पे मिनट्स रहेगा विल कन्वर्ट इनटू आवर्स एंड यूज. बट फिलहाल we'll just keep it as v into t. ओके, और t क्या है, t is the time in minutes. ओके, ठीक है, चलो. तो यहाँ पे दिया गया मैन साइकिलिंग एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन A to B. तो एक जो साइकिलिस्ट है, तो ये मैं साइकिलिस्ट बना देता हूँ. ये रहा यहाँ पे साइकिलिस्ट, ये साइकिल चला रहा है. ठीक है, तो ये जो साइकिलिस्ट है ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, और इसका जो स्पीड दिया गया है साइकिलिस्ट का वो दिया गया है 20 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, इसका स्पीड दिया गया है, और यहां दिया गया है कि वो A से B जा रहा है. ही नोटिसेस दैट अ बस गोज पास्ट हिम एवरी 18 मिनट्स इन द डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन. कि उसके जो डायरेक्शन ऑफ मोशन में उसको बार बार एक बस जाता हुआ दिख रहा है हर 18 मिनट पे. After every 18 minutes, he finds that one bus crosses him in the direction of his motion. ठीक है, and it's given that and every 6 minutes in the opposite direction, and he finds that every 6 minutes, after every 6 minutes, a bus from the opposite direction crosses him. All right, this is what he notices. So, what is the period t of the bus? This t we have to find out, and what is the speed of the bus? This v we have to find out. तो ये सवाल है, तो आप इसको जरूर ट्राई करिए यहाँ पे वीडियो पॉज करके. राइट, पहले ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए. And you try to solve this question by using relative motion. ठीक है, I just give you 5 minutes time. So just pause this video here and you can try this question and then I'll solve it. ठीक है, okay. चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं. जब A से B की तरफ जा रहा है, तो ये A, ठीक है, और ये B. तो A लिया हमने, B ले लिया. ठीक है, तो A से B की तरफ जैसा कि मैंने बताया आपको, राइट, साइक्लिस्ट को दिखाई दे रहा है कि आफ्टर एवरी 18 मिनट्स वन बस इज क्रॉसिंग, राइट, द साइक्लिस्ट. तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जैसे ये बस अभी क्रॉस कर रहा है. ठीक है, ऑलराइट, साइक्लिस्ट को क्रॉस कर रहा है. तो कुछ देर के बाद, राइट, ये वाला बस भी क्रॉस करेगा 18 मिनट्स के बाद. लेकिन ये जो बस है, ये दो बस के बीच का डिस्टेंस तो कांस्टेंट है. राइट, ये दोनों कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, और साइक्लिस्ट के रेस्पेक्ट में भी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर हम लोग ये देखें कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ दिस बस, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट कितना होगा, वो होगा वेलोसिटी ऑफ बस. मतलब साइक्लिस्ट अपने आप को रेस्ट पे मान के, ठीक है, वो ऑब्जर्व कर रहा है. हमने यहाँ साइक्लिस्ट को ऑब्जर्वर मान लिया है, तो साइक्लिस्ट खुद को रेस्ट पे एज्यूम करके देख रहा है कि बस उसको कितने देर में क्रॉस कर रहा है. ठीक है, तो अगर वो खुद को रेस्ट पे मानेगा तो जो पहला बस क्रॉस करेगा तो 18 मिनट बाद दूसरा बस क्रॉस करेगा. राइट, उसके रेस्पेक्ट में, साइक्लिस्ट के रेस्पेक्ट में. इसलिए हम लोग यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं बस का विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, राइट, जो ए से बी जा रही है. तो
वी माइनस वी सी, वेलोसिटी ऑफ बस हमने वी माना है, वी किलोमीटर पर आवर। और जो साइक्लिस्ट है, साइक्लिस्ट का जो स्पीड है वो यहाँ पे 20 दिया गया है, तो वो हो जाएगा v माइनस 20। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बस जो इस साइड से आ रही है, ए साइड से, राइट। हम पहले ए से बी की बात कर रहे हैं, जो ए से बी जा रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगा, वो होगा वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिस्ट, यानी v माइनस 20 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, राइट। हम अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान ले तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये v माइनस 20 आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बस, ओके। मतलब साइक्लिस्ट के रिस्पेक्ट में बस इस स्पीड से ट्रैवल कर रही है, और इस स्पीड से ट्रैवल करते हुए बस 18 मिनट्स में ये बस यहां से इसको क्रॉस कर जाती है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में। मतलब साइक्लिस्ट क्या कर रहे हैं, वो खुद को रेस्ट पे अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, खुद को रेस्ट पे अज्यूम कर रहा है, और उसके रिस्पेक्ट में ये जो बस है वो कितने स्पीड चल रही है, वो v से नहीं चल रही है, वो चल रही है v माइनस 20 से। लेकिन मैं आपको फिर से समझाता हूं, यहां पे ये साइक्लिस्ट ले लीजिए आप, ठीक है। अब साइक्लिस्ट जो है वो ऑब्जर्वर है, यानी वो खुद को रेस्ट पे मान के देख रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में ये जो बस है, वो जो बस है, बस की स्पीड कितनी है, राइट। बस की स्पीड यानी वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट वो है v माइनस 20, ठीक है, वो v माइनस 20 है। और ये जो दूसरी बस है, पीछे है, यहाँ पे है, ठीक है, ये बस यहाँ पे, और ये बस 18 मिनट्स में इसको क्रॉस कर जाएगी इस स्पीड से, रिलेटिव स्पीड से। तो ये रिलेटिव स्पीड और इसके रिस्पेक्ट में जो टाइम लग रहा है वो है 18 मिनट्स, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है vt, ठीक है, जो यहाँ पे जो डिस्टेंस है vt, जो हमने ग्राउंड ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में सोचा था, ग्राउंड ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, वो यहाँ पे हम साइक्लिस्ट के रेस्पेक्ट में सोचे तो वही डिस्टेंस हो जाएगा v रिलेटिव, और जो यहाँ टाइम लग रहा है यानी 18 मिनट्स, जिसको हम कन्वर्ट कर लेंगे आवर्स में 18/60, यानी पहला इक्वेशन हो जाएगा vt इज इक्वल टू v माइनस 20 इंटू 18/60, ये इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए साइक्लिस्ट के रेस्पेक्ट में, साइक्लिस्ट अगर खुद को रेस्ट में मान ले तो उसको उसके रेस्पेक्ट में दिखाई देगा, उसके रेस्पेक्ट में स्पीड क्या हो जाएगी बस की, हो जाएगी v माइनस 20। उसके रेस्पेक्ट पे ये बस पास होगी, फिर दूसरी बस जो पास होगी तो वो कितना रिलेटिव डिस्टेंस कवर करेगी, वो इतना ही रिलेटिव डिस्टेंस कवर करेगी, और ये रिलेटिव डिस्टेंस एक्चुअली vt के बराबर होगा। पर ये रिलेटिव डिस्टेंस रिलेटिव स्पीड इनटू जो टाइम साइक्लिस्ट को दिखाई दे रहा है यानी 18 मिनट, उसके बराबर भी होगी। यानी वही डिस्टेंस को हम दो तरफ लिख रहे हैं, वही डिस्टेंस एक ग्राउंड ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में हो जाएगा v इंटू टी, और वही डिस्टेंस साइक्लिस्ट के रेस्पेक्ट में हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी इनटू जो टाइम साइक्लिस्ट को दिखाई दे रहा है यानी 18 मिनट, यानी v माइनस 20 इंटू 18/60। तो ये पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन, यानी हम लोग अगर इसके रेस्पेक्ट में सोचे यानी b के रेस्पेक्ट में, तो b के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, अभी आप इसको भूल जाओ, यहां से हम लोग इसको हटा देते हैं, ठीक है, वी विल रिमूव ऑल दिस, और हम लोग सोचेंगे b के रेस्पेक्ट में, यानी सिर्फ अभी ये दो बस रखेंगे, ठीक है। तो अब आप देखोगे इधर से जो बस आ रही है वो तो इस तरह जा रही है, ये बसेस, ठीक है। तो अब इस केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा बस का विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, आप फिर से लिखोगे vb माइनस vc, v साइक्लिस्ट, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इसका जो वेलोसिटी है किसका, साइक्लिस्ट का, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट वो कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट यानी बस हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस v, तो आपने लिख दिया माइनस v, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में आप माइनस लोगे, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, और माइनस ऑफ v साइक्लिस्ट यानी 20, तो इसका स्पीड आ जाएगा माइनस ऑफ v प्लस 20, यानी इसका स्पीड आ जाएगा v प्लस 20। यानी यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट सेकेंड केस में अगर हम उसका मॉड लेंगे, ठीक है, यानी वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट यानी स्पीड निकालेंगे, तो ये आ जाएगा v प्लस 20, यानी ज्यादा स्पीड हो जाएगा। इसलिए उसको सिर्फ 6 मिनट में, यानी सिर्फ 6 मिनट में उसको दिखाई दे रहा है कि बार बार जो है एक बस क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग सोचे कि यहाँ पे जो रिलेटिव डिस्टेंस होगा ये बस और ये बस के बीच का, वो फिर से vt के बराबर होना चाहिए, यानी vt इज इक्वल टू, मतलब जो एक्चुअल जो दिख रहा है, जिस ग्राउंड ऑब्जर्वर को डिस्टेंस दिख रहा है वो तो vt है, क्योंकि हर t मिनट में बस छोड़ रही है, तो ग्राउंड का ऑब्जर्वर देख रहा है कि हर t मिनट में जो है बस छूट रही है, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन ये जो साइक्लिस्ट देख रहा है, आप साइक्लिस्ट के रेस्पेक्ट में हम लोग सोच रहे हैं, साइक्लिस्ट को क्या दिख रहा है, साइक्लिस्ट को दिख रहा है कि इधर से आने वाली जो बस है वो हर 6 मिनट में मुझे क्रॉस हो रही है, यानी साइक्लिस्ट के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो जो रिलेटिव स्पीड है वो है v प्लस 20, और जिस टाइम में
एक बस के बाद दूसरा बस कवर कर रहा है, यानी वो जो रिलेटिव डिस्टेंस कवर हो रहा है दो बस के बीच का जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो vt के बराबर ही है, पर वो यहां से हम लोग लिखेंगे v प्लस 20 यानी साइक्लिस्ट के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी इनटू जो साइक्लिस्ट को टाइम दिखाई दे रहा है। तो साइक्लिस्ट को जो टाइम दिखा दे रहा है वो है 6 मिनट्स यानी 6/60। तो हमने ये सब जो है ये किलोमीटर पर आवर में और ये हमने आवर्स में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ से जो टाइम निकल के आएगा इन दो इक्वेशन सॉल्व करके वो आवर्स में आएगा, ठीक है। फिर इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। मैं फिर से समझाता हूं आपको मैंने क्या किया। मैंने यहाँ पे जो स्पीड है ये स्पीड मैंने आई हैव टेकन दिस इन किलोमीटर पर आवर और ये जो टाइम है टाइम आई हैव टेकन इन आवर्स, राइट। मिनट्स को मैंने आवर्स में कन्वर्ट किया, तो यहाँ से जो टाइम निकल के आएगा वो आवर्स में आएगा, फिर उसको आप मिनट्स में कन्वर्ट कर लोगे। तो वी हैव टू सॉल्व दिस टू इक्वेशंस एंड वील हैव टू गेट द आंसर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभी इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को हम इक्वेट कर लेते हैं और वहां से पहले v निकाल लेते हैं और उस v के वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में डाल के t निकाल लेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो लेट अस इक्वेट दिस। तो यहां से जब आप v माइनस 20 इंटू 18/60, ठीक है, v माइनस 20 इंटू 18/60 को आप इधर इक्वेट करोगे v प्लस 20 इंटू 6/60, तो 60 कैंसिल हो गया और ये 6 3 जा 18 हो गया। तो ये 3v माइनस 60 क्या हो जाएगा, 3v माइनस 23 जा 60 इज इक्वल टू हो जाएगा v प्लस 20। तो यहां से आपको मिल जाएगा 2v इज इक्वल टू 80, ठीक है। क्या मिल जाएगा, 2v इज इक्वल टू 80 मिल जाएगा। तो आपने लिख दिया 3v 2v इज इक्वल टू 80 और वहां से जो v है वो निकल कर आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। कितना आ गया, 40 किलोमीटर पर आवर। v मिल गया, उस v को हम यहाँ डाल देंगे, ठीक है। जब हम यहाँ पे उसको डाल देंगे तो हमें t मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे डाल दिया v का वैल्यू, यानी ये हो गया 40 t इज इक्वल टू ये हो गया 40 माइनस 20 यानी ये हो गया 20 इंटू 18/60, ठीक है। ओके, ये 23 जा और ये 3 6 जा, ठीक है। तो यहाँ से जो हमें टाइम है वो हमें मिल गया 40/6 आवर्स। इसको आप मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 40/6 आवर्स को आप मिनट में कैसे कन्वर्ट कर लोगे, तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ठीक है। इसको राइट 1 आवर इज 60 मिनट्स, ओके। तो यहाँ से आप, अच्छा ये थोड़ा सा ऐसा नहीं हो कैलकुलेशन, ये 40 नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 6/40 आवर्स। तो 1 hour is 60 minutes. You just multiply this by 60. It will get converted into minutes. Okay, that's what we have to do. So this will become 6/40 into 60. ठीक है, 22 जा 23 जा और 2 3 जा, तो ये हो गया 9 मिनट्स। तो कुल मिला के आंसर आया 9 मिनट, ठीक है। जो एक्चुअल टाइम है वो है 9 मिनट्स, ठीक है। आई एम श्योर आपको ये समझ में आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। ओके